दोस्तों सर्दी का मौसम जाते ही मच्छरों का प्रकोप बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा है और इसका नतीजा ये हुआ है कि चारों तरफ इनसे जुड़ी बीमारियां फैलना शुरू हो गई है। और इन मच्छरों से बचने के लिए बाजार में कई तरह के मॉस्किटो रेपेलेंट लिक्विड, कॉइल या मैट बिक रहे हैं, यानी कि इन सभी का हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या आपने अभी इस बात को नोटिस किया है कि मच्छर को भगाने के लिए रोजाना आपके घरों में जो कॉइल चलानी पड़ती है या इस तरह की मशीनें ऑन करनी पड़ती हैं, लेकिन मच्छर है कि ना तो इनसे मरते हैं और ना ही भागते हैं। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि मच्छर मारने वाली ये दवाएं हकीकत में मच्छरों के खिलाफ उतनी असरदार हैं जितना कि दावा किया जाता है, क्योंकि मॉस्किटो वेपराइजर मशीन, कॉइल, मॉस्किटो अगरबत्ती या मैट चलाने के बावजूद भी ये मच्छर भागते या मरते नहीं है, बल्कि रात भर काटते रहते हैं। तो क्या मच्छरों पर सभी मच्छर मार दवाएं बेअसर हो रही हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि जो मॉस्किटो रिफिल मशीन होती है वो असल में काम कैसे करती है। दोस्तों अलग अलग मॉस्किटो रेपेलेंट अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इनमें से कुछ मच्छर को भगाते हैं तो कुछ मार देते हैं, और घरों में सबसे ज्यादा लिक्विड मॉस्किटो रेपेलेंट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। इन मॉस्किटो रेपेलेंट्स में एक मिक्स लिक्विड होता है और जो हल्का गर्म होते ही वास्प में बदल जाता है। और इस रिफिल के अंदर 3 तरह के केमिकल का मिक्सचर होता है, जिसमें पहला है इंसेक्टिसाइड जो मच्छर को भगा देता है, दूसरा है स्टेबलाइजर एंटीऑक्सीडेंट्स, ये इस इंसेक्टिसाइड को गर्मी की वजह से ऑक्सीकृत होने से रोकता है, और तीसरा होता है परफ्यूम जिससे इस लिक्विड से बदबू ना फैले। इसी वजह से इनमें परफ्यूम का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे ही ट्रांसफ्लूथिन इस मिक्सचर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और जो मच्छरों की त्वचा के करीब से होकर गुजरता है और उसे पैरालाइज कर देता है, और जिससे मच्छरों की गति धीमी हो जाती है और उनका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। लेकिन यह गौर करने वाली बात तो ये है कि सारे मच्छरों के लिए ये मिक्सचर जहरीला नहीं होता है, क्योंकि मच्छर में भी लगातार बदलाव आता रहता है। बाकी मच्छरों में इस तरह के लिक्विड या मिक्सचर के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। दोस्तों मॉस्किटो रेपेलेंट्स मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है स्पैटियल रेपेलेंट्स। ये सीधे त्वचा पर नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि ये इवेपोरेट होकर काम करते हैं, जैसे कि कॉइल, रेपेलेंट स्प्रे, वेपोराइजर और मैट। जबकि दूसरे होते हैं केमिकल रेपेलेंट्स। ये डीप या डीट, पिकार्डियन या इकार्डियन और IR3535 जैसे केमिकल से बने होते हैं और इन्हें सीधे स्किन पर लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि मॉस्किटो रेपेलेंट्स नाकामयाब साबित क्यों हो रहे हैं। वैसे हैरान कर देने वाली बात है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद मॉस्किटो रेपेलेंट्स बेअसर होते जा रहे हैं, और एक्सपर्ट्स की माने तो इनके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। और जिसमें पहला ये है कि हर साल मच्छरों की अलग अलग प्रजातियां फैलती हैं, जैसे कि एडिस मच्छर, एनोफालिस मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, कूलीसेटा, मानसोनिया, सोरोफोरा, टॉक्सोरेंसिटिस और वेमिया मच्छर वगैरह। और ये एक ही तरह का रेपेलेंट सभी तरह के मच्छरों पर असरदार नहीं होता है। इसकी दूसरी वजह ये है कि इन रेपेलेंट्स के ज्यादा इस्तेमाल से मच्छरों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। और इसकी तीसरी वजह ये है कि इस तरह के प्रोडक्ट में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की मात्रा का कम होना। कई बार कंपनियां खर्चा बचाने के लिए इन प्रोडक्ट्स के मिक्सचर में बदलाव कर देती हैं, और ये भी एक हैरान कर देने वाली वजह है। साथ ही एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि मॉस्किटो रेपेलेंट्स के असरदार न होने की एक वजह पॉल्यूशन है, और साथ ही AC चलाने की वजह से भी कई बार ये मॉस्किटो रेपेलेंट्स ज्यादा असरदार नहीं होते हैं, क्योंकि AC इन रेपेलेंट्स का धुआं अपनी ओर खींच लेता है। तो दोस्तों इन सभी कारणों की वजह से ये मॉस्किटो रेपेलेंट्स मच्छरों पर कम असरदार साबित हो रहे हैं। वैसे आप सभी को क्या लगता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और क्या आपके घर में भी मच्छर भगाने या मारने वाली मशीनों से मच्छर नहीं भागते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।